अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसके पहले हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पढ़ें, तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट पहले तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देख लो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं। अब बात ऐसी है, थीटा का कॉम्प्लीमेंट होता है 90 माइनस थीटा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास 30 डिग्री है, अगर कोई तुमसे पूछता है कि 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, देन ये कंसेप्ट वैसे तुमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, वापस एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो 30 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्रीज विल बी इक्वल टू 90 माइनस 30, दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्रीज, ध्यान रखोगे, ठीक है। तो इसमें गौर करने लायक बात यह है कि 30 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट है ना, उसका कॉम्प्लीमेंट है 60 डिग्रीज, और 60 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट है उसका वो कॉम्प्लीमेंट है 30 डिग्रीज, है ना। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, ये ध्यान में रखना। ठीक है, दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, है ना। तो ये बेसिक फंडा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। अभी इस फंडा को हम लोग किस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एम्प्लॉय करेंगे उस चीज़ को देखो, पहले कंसेप्ट सीख लो, उसके बाद मैं प्रूफ कराता हूँ, ठीक है। क्या कंसेप्ट क्या है, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को तुम ट्रांसफॉर्म कर सकते हो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। स्पेसिफिकली तुम ये काम कर सकते हो, साइन को तुम कन्वर्ट कर सकते हो कोसाइन में एंड वाइस वर्सा, है ना। तुम टैन को कन्वर्ट कर सकते हो कॉट में एंड वाइस वर्सा, तुम सेक को कन्वर्ट कर सकते हो कोसेक में एंड वाइस वर्सा, समझे। तो बेसिकली ये सब में कन्वर्जन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट किस प्रकार से प्रयोग में लाना है उस चीज़ को देखो, समझो, सीखो। पहली बात तो क्या कन्वर्जन कभी टैन से सेक में होगा क्या, या फिर टैन से साइन में होगा क्या, ऐसा कुछ, या फिर ऐसा कुछ, ये नहीं चलता, ठीक है। क्या जो कन्वर्जन है वो साइन का कोसाइन में ही होगा, है ना। कन्वर्जन्स आर स्पेसिफिक, कन्वर्जन्स आर यूनिक, ध्यान रखोगे, ठीक है। ये जो कन्वर्जन्स हैं दीज आर यूनिक, इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। यूनिक बोले तो साइन कैन ओनली बी कन्वर्टेड टू कोसाइन, है ना। दैट इज, ऐसा इस चीज़ को लिख लेना, साइन कैन ओनली बी कन्वर्टेड टू कोसाइन, है ना, एंड वाइस वर्सा, नॉट द अदर वे अराउंड, ठीक है। ध्यान रखोगे इस बात का। जैसे सेक को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, कोसेक में, कोसेक को सेक में, है ना, इसके अलावा और कुछ नहीं, मतलब सेक कभी टैन में कन्वर्ट नहीं होगा, ऐसा ये ध्यान रखो, ठीक है। तो ये सब में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट किस तरह से इस्तेमाल होगा, अब उसको पहले सीख लेते हैं, उसके बाद मैं इस चीज़ को प्रूव भी करा दूंगा। अच्छे से पहले थोड़ा सा सीख लो। तो जैसे अगर मुझे साइन को कन्वर्ट करना है, साइन 60, है ना, साइन अपने आप में तो ऐसा कुछ है नहीं भाई, साइन किसका, साइन ऑफ अ सर्टन एंगल रहता है ना तुम्हारे पास, इस चीज़ की एक वैल्यू है ना, हैज़ अ वैल्यू, ये दिस इज़ डिफाइंड। ये अकेला ऐसा साइन कुछ लोग लिख देते हैं, दिस इज़ नॉट डिफाइंड, है ना। साइन के अंदर कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये डिफाइंड है, ये थोड़ी डिफाइंड है, ये तो डिफाइंड ही नहीं है। तो बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक है जो कुछ लोग करते हैं, ये करनी नहीं है अपने को, ठीक है। खैर, तो अभी तुम देखो, अगर मुझे मान लेते हैं लेट्स से कन्वर्ट करना है, लेट्स से मुझे कन्वर्ट करना है साइन 60 डिग्रीज को, ऐसा मुझे कन्वर्जन करना है, तो जाहिर सी बात है साइन किस में कन्वर्ट होगा भाई, साइन कन्वर्ट होगा तुम्हारा कोसाइन में, ठीक है। कन्वर्जन तो हो गया है, देखो साइन से कोसाइन में कन्वर्जन तो हो गया है, पर कन्वर्जन में शर्त एक और बस एक ही रहती है, अगर तुम कभी ये कन्वर्जन करो तो अंदर का एंगल को भी तुम्हें चेंज करना पड़ेगा।
अंदर तुम क्या लिखोगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60, ध्यान रखना, ठीक है। इफ़ यू आर चेंजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना, जैसे साइन से कोसाइन में कन्वर्जन हुआ तो 60 डिग्री को भी अपने को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। और 60 डिग्री को अपन चेंज किस में करेंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट में। इस चीज़ का ध्यान रखना, तो इस चीज़ को नोट करके लिख लोगे बहुत ही अच्छे प्रकार से। इफ़ वी आर चेंजिंग द टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोले तो टी रेशियो, देन द आर्ग्यूमेंट, है ना, बेसिकली जो एंगल है, एंगल नीड्स टू बी चेंज्ड टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, ध्यान रखना। इसका मतलब मुझे अगर बीच में इक्वालिटी का साइन लगाना है तो यहाँ ऐसा लिखना पड़ेगा, कोसाइन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 कितना होता है, 30 डिग्रीज, ऐसा, ठीक। तो फंडा ये है। जैसे इस चीज़ की थोड़ा सा अगर मैं तुम्हें कंसेप्ट की प्रैक्टिस करा दूँ तो कुछ ऐसा लिख सकता हूँ मैं, जैसे मान लेते हैं कॉस ऑफ 30 डिग्री लिखा है। अभी ध्यान से सीखो पहले इस चीज़ को। इसको अगर मुझे चेंज करना है तो कैसे करूँगा मैं, कोसाइन को चेंज करूँगा किस में, साइन में, और 30 डिग्री को भी फिर मेरे को चेंज करना पड़ेगा। 30 डिग्री चेंज होगा किस में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 में। आगे से हम लोग इस चीज़ को डायरेक्टली लिख दिया करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 सभी को पता है, लेकिन अभी समझने के लिहाज से, क्योंकि पहली बार कर रहे हो ना, तो इक्वल टू, इससे मुझे मिला क्या, देखो कोसाइन चेंज हो गया है, कोसाइन किस में चेंज हो गया, देखो साइन में चेंज हो गया, दिख रहा है क्या, ये मिला मेरे को। तो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा पहले तो इस चीज़ को लिख लेते हैं, साइन 60 ऐसा, ठीक है। यानी मैं क्या बोल सकता हूँ, कोसाइन ऑफ 30 डिग्री इज सेम एज साइन ऑफ 60 डिग्री, ठीक, ये कहा जा सकता है। अभी अगर तुम्हारे पास ये चीज़ अगर आए, फॉर एग्जांपल सिंप्लीफाई करने को, एक सवाल के तौर पर इसको लिखो, एक सवाल के तौर पर इसको लो, सिंप्लीफाई, है ना, मान लेते हैं ये चीज़ तुमको दी जाती है, साइन 68 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 32 डिग्री, ऐसा। इसको सिंप्लीफाई करना इस एक्सप्रेशन को, तो मान लेते हैं ये एक्सप्रेशन है ई, कैपिटल ई। तो अभी ई देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 68 है, किसी भी एक को पकड़ लो, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी को भी। अगर कोसाइन को अगर मैं चेंज करता हूँ तो ये चेंज होकर किस में बनेगा भाई, कोसाइन चेंज होकर कन्वर्ट होकर बनता है साइन में। तो जाहिर सी बात है मेरे को इसको भी चेंज करना पड़ेगा, 32 डिग्रीज़ को। 32 डिग्रीज़ अंदर वाले आर्ग्यूमेंट को जब मैं चेंज करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा भाई, 90 माइनस 32, है ना, ऐसा कुछ। अब ये चीज़ हो जाती है तुम्हारे पास साइन 68 अपॉन साइन ऑफ 30, सॉरी साइन ऑफ ये 32 और 68, एक मिनट, 90 है तो वो हो गया 22 लिखना पड़ेगा मेरे को, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये 22 होगा, ठीक है। यहाँ भी थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, 22 होगा ये, है ना। अच्छा तो ये फिर हो जाएगा तुम्हारे पास 68 डिग्रीज, ऐसा, ठीक है। तो इससे तुम देख सकते हो कि ऊपर नीचे का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल होकर इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने वैल्यू कितनी ले आई इसकी, 1 के बराबर, ठीक। क्या ये सिंप्लीफिकेशन हो पाता अगर तुम्हें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना अगर नहीं आता, तो फिर तो नहीं हो पाता ना सिंप्लीफाई, है ना। तो एक मिनट, तो इस तरह के जो सवाल हैं, है ना, जिसमें कि ये कंसेप्ट इम्प्लॉय होता है कि एक टी रेशियो को दूसरे टी रेशियो में कन्वर्ट कर दें, है ना, विद द हेल्प ऑफ ये कंसेप्ट कि अगर साइन को, दो बातें इसमें ध्यान में रखनी, पहले तो साइन कोसाइन में ही कन्वर्ट होगा या कोसाइन साइन में कन्वर्ट होगा, और जब ये कन्वर्जन हो रहा है तब उस दौरान तुम्हें अंदर के आर्ग्यूमेंट को, अंदर के एंगल को भी चेंज करना पड़ता है। बस इसके आधार पर कुछ सवाल तुम्हारे सामने बेस्ड रहते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम लोग जो प्रूफ है इस चीज़ का वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर तुम देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर मेरे पास है, ठीक, तो उसमें लेट्स से ये वाला एंगल है थीटा, ये हो गया एक्स, और मान लेते हैं ये है वाई, और ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूस ये तुम्हारे पास है एच। अभी मेरे को एक बात बताओ, चलो पी और बी ले लेते हैं थीटा के रेस्पेक्ट में, परपेंडिकुलर बेस, है ना, ये ऐसा कर लेते हैं। तो अभी ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल,
ये हो जाता है 90 माइनस थीटा। नहीं भाई, तीनों एंगल्स का जोड़ तुम्हारे पास 180 रहेगा, 180 डिग्रीज। तो थर्ड एंगल वो चीज़ कैसे निकालेंगे हम लोग भाई? तीसरा एंगल निकालना कोई बड़ी बात नहीं, एक एंगल है तुम्हारे पास। अगर इस एंगल को अगर थोड़ी देर के लिए मैं एक्स से डिनोट करूँ तो एक्स प्लस है ना 90 प्लस थीटा, ये चीज़ किसके बराबर होगी? 180 के बराबर है कि नहीं? 180 के बराबर होगी। तो इससे x आ जाएगा बड़ी आसानी से, ये हो जाता है 90, तो x आ जाएगा इससे 90 माइनस थीटा। यहाँ पर मैंने लिख दिया है इस चीज़ को, ठीक है। ये जो एंगल है अपने पास ये हो गया कितना? 90 माइनस थीटा, ठीक। नाउ वैसे ये तो ओरली समझ में भी आता है ना, कि x की वैल्यू एक्चुअल में कितनी होगी, ओरली समझ में आता है कोई ऐसा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हो सकता है पढ़ाई में कमज़ोर हो, तो उन लोगों को ना समझ में आए, तो उनके लिए मैंने लिख दिया ये। एनीवेज, अभी मेन मुद्दे की बात पर आते हैं। साइन थीटा तुम्हारे पास ऑब्वियसली कितना होगा? p/h, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होगा? 90 माइनस थीटा अगर ये रेफरेंस एंगल है ना, ये अगर रेफरेंस एंगल है तो इसके रेस्पेक्ट में बेस क्या है? अभी देखो, दिस इज बेस विथ रेस्पेक्ट टू 90 माइनस थीटा, दिख रहा है क्या? है ना। एंड दिस इज परपेंडिकुलर विद रेस्पेक्ट टू थीटा, दिखता है बराबर। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जब तुम करोगे तो वो चीज़ अगेन आ जाएगी p/h, है ना, क्योंकि बेस की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास? बेस की वैल्यू विथ रेस्पेक्ट टू 90 माइनस थीटा। भाई ऐसे ही करते ना, कोसाइन अगर किसी एंगल का मुझे निकालना है ना, 90 माइनस थीटा का अगर मेरे को कोसाइन निकालना है, देन इस एंगल के रेस्पेक्ट में बेस की वैल्यू तो ये है और इसकी वैल्यू क्या है? p, ये देखो लिख दिया p, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि वैल्यू है ना ऑफ बेस विथ रेस्पेक्ट टू 90 माइनस थीटा इज p, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज तो वैसे भी रेफरेंस एंगल पर डिपेंड करते नहीं, तो डिनोमिनेटर तो मैंने सेम रखा है। इससे हमें क्या समझ में आता है? यहाँ देखो, ये इसको डालो 1, इसको डालो 2, तो फ्रॉम 1 and 2 मैं क्या चीज़ बोल सकता हूँ? दैट साइन ऑफ थीटा इज सेम एज कोसाइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है। सिमिलरली अदर रिलेशनशिप्स कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड, है ना। बाकी ये चीज़ें भी बहुत आसानी से साबित की जा सकती हैं कि सेक ऑफ 90 माइनस थीटा विल बी कोसेक थीटा, कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा विल बी टैन थीटा। ये चीज़ें भी बहुत आसानी से प्रूव की जा सकती है, ठीक है। ऑल्सो हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज सेम एज कॉट थीटा, ऑल्सो कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा इज सेम एज सेक ऑफ थीटा, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है अपने को, है ना। अच्छा, ये हो गया, कंसेप्ट हो गया, ये प्रूफ हो गया। प्रूफ मैंने तुम्हें करके दिखा दिया है, जो ऊपर जो हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा उसका। कुछ सवाल करके देख लेते हैं फटाफट क्विकली, ठीक है। तो इलस्ट्रेशंस नोट करोगे, है ना। सबसे पहला सवाल, हमें सिंप्लीफाई करना है या फिर तुम कह लो इवैल्यूएट करना है इन एक्सप्रेशंस को जो तुम्हारे सामने दिया है। cos 37 अपॉन साइन 53, साइन 41 अपॉन cos ऑफ 39, tan 54 अपॉन cot ऑफ 36, cosec 32 अपॉन sec ऑफ 58 डिग्रीज। जैसा कि तुम यहाँ देख सकते हो, ये सारे जो एंगल्स हैं ये दिख रहा है क्या? cos और sin, देखो sin और cos, tan और cot, sec और cosec आपस में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप वो एक्सप्रेशन फॉलो करते हैं। मतलब एक को दूसरे में कन्वर्ट बड़ी आसानी से किया जा सकता है। सारे एक ही टाइप के सवाल हैं इसमें। जैसे अगर पहला सवाल मैं देखूं, है ना, cos ऑफ 37 अपॉन साइन ऑफ 53 लिखा हुआ है तुम्हारे सामने। तो कोसाइन को कन्वर्ट किया जा सकता है बड़ी आसानी से साइन में। कैसे कन्वर्ट होगा भाई?
जब कोसाइन को तुम साइन में कन्वर्ट करोगे, ये ऐसा कुछ है ना, तब अंदर वाला एंगल 37 डिग्री उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा लिख लेते हैं उसको, कन्वर्जन के बाद वो ऐसा दिखेगा। नीचे दोनों को कन्वर्ट मत कर देना ऊपर नीचे, वरना सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, है ना। तो नीचे वाली चीज़ को मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, इसको साइन का साइन में ही रहने दिया है, ठीक है। नाउ ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो कितना बन जाएगा, साइन ऑफ 53 डिग्रीज अपॉन नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो पहले से ही साइन 53 डिग्री है, उसके साथ मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो ये चीज़ हो जाती है 1। इसमें ये वाले अजीब अजीब ख्याल मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें नहीं आ रहे होंगे कि भाई ये 53 और 53 को आपस में कैंसिल कर दें, या फिर साइन साइन आपस में कैंसिल हो जाता है, 53 कैंसिल हो जाता है। जैसे जब एक इंसान छोटा रहता है थोड़ा, तब इस तरह की हरकतें उसके दिमाग में आती हैं। ऐसा नहीं करना है। साइन 53 डिग्री की एक वैल्यू है, वो कैंसिल हो जाएगी किसके साथ, साइन 53 अगेन सेम वैल्यू है, उसी के साथ कैंसिल होकर तुम्हें 1 मिल जाएगा, ठीक। तो जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पर बाकी तीनों के तीनों सवाल सेम उसी प्रकार से किए जाने हैं, सेम उसी प्रकार से। तो ये तीनों के तीनों मैं तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ देता हूँ, ये और एक ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, ठीक। जिस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट किया है, उसी प्रकार से सेकंड, थर्ड और फोर्थ भी करना है, एग्जैक्टली सिमिलर टू पहला सब पार्ट, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है, जब अपने नोट्स बनाओगे तब उसमें बाकी के तीनों सब पार्ट्स कर लेना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं दूसरे इलस्ट्रेशन पर, देखोगे क्विकली, है ना। साइन 39 डिग्री माइनस कोसाइन ऑफ 51 डिग्री पहला सब पार्ट है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, किसी भी एक को कन्वर्ट कर लो। लेट्स से मैं कोसाइन को कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो, साइन 39 डिग्रीज माइनस कॉस ऑफ 51 डिग्रीज, ये चीज़ हो जाती है मेरे पास साइन 39 डिग्रीज माइनस साइन ऑफ, अब देखो मैंने कोसाइन से साइन में कन्वर्ट किया है, इसका मतलब मुझे 51 डिग्रीज़ को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किस में कन्वर्ट करते हैं अपन, उसके कॉम्प्लीमेंट में। तो ये चीज़ मेरे पास आ जाती है साइन 39 डिग्रीज़ माइनस साइन ऑफ 39 डिग्रीज़, जो चीज़ कट कुटा के तुम्हारे पास आ जाएगी 0। किसी क्वांटिटी में से सेम उसी क्वांटिटी का अगर सब्ट्रैक्शन किया जाए तो वो सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाता है तुम्हारे पास, 0, ठीक है। इसको अगर तुम चाहते तो दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, जैसे अगर तुम साइन को अगर कन्वर्ट करते, है ना, तब क्या होता है, ज़रूरी है कि सिर्फ कोसाइन को ही तुम कन्वर्ट करो। जैसे यहाँ पर मैंने कोसाइन को कन्वर्ट किया है, तुम अगर चाहो तो साइन को भी कन्वर्ट कर सकते हो। साइन को अगर तुम कन्वर्ट करोगे तो किस में कन्वर्ट होगा, देखो ये जो साइन है ये कन्वर्ट होगा तुम्हारा कोसाइन में, ठीक है। अभी 39 डिग्री जो अंदर लिखा है उसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो उसके कॉम्प्लीमेंट से हम उसको रिप्लेस कर देंगे ऐसा, और बाकी जो कोसाइन है उसको वैसी का वैसी छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये अनचेंज्ड रख के मैं ये देखो इसको कन्वर्ट कर लिया मैंने, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लिया इसमें, ठीक बात। अब देखो क्या आएगा तुम्हारे पास, अगेन वही आ जाएगा कॉस ऑफ 51 माइनस कॉस ऑफ 51, ठीक। ये सिंप्लीफाई होकर क्या बना तुम्हारे पास, ये है ना, और ये तो अनचेंज्ड ही है भाई, ये तो अनचेंज्ड ही रहने दिया मैंने। तो इसकी वैल्यू किसी भी क्वांटिटी में से उसी सेम क्वांटिटी को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो अंत में रिजल्ट तुम्हारे पास 0 आता है। देखो दोनों से ही सेम आ रहा है तुम्हारे पास ना, बिना दिक्कत दोनों से सेम रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये सब कॉपी में नोट करते जाओगे। तो इस तरीके से ऊपर वाले तरीके से भी किया जा सकता है, नीचे वाले तरीके से भी किया जा सकता है, बट हाँ दोनों को कन्वर्ट मत कर देना, डू नॉट कन्वर्ट बोथ। अगर दोनों को कन्वर्ट कर दोगे तब फिर कैंसलेशन वगैरह नहीं होगी। कैंसलेशन सेम टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब तक के नहीं हो जाते तब तक ये कैंसलेशंस नहीं होती है ना। इसीलिए दोनों का कन्वर्जन मत कर दियो, ठीक, ध्यान रखना इस बात का। नाउ मूविंग ऑन, इसी टाइप के तुम्हारे लिए 2 इलस्ट्रेशंस और मैं दिए जा रहा हूँ। एक हो गया, इसकी वैल्यू तुम निकालोगे कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री, इसकी वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करनी है, अपनी नोट्स कॉपी में कैलकुलेट करना। कॉट 34 माइनस टैन ऑफ 56 डिग्रीज, इसकी वैल्यू तुम कैलकुलेट करोगे। अच्छा, अगला वाला इलस्ट्रेशन देखो, ये दोनों हो जाएंगे तुम्हारे लिए होमवर्क, ठीक है, ये हो जाता है भाई होमवर्क। नाउ अगला इलस्ट्रेशन देखोगे तुम, नंबर 4, इसमें दिया है साइन 16 डिग्रीज अपॉन कोसाइन ऑफ 54 डिग्रीज माइनस साइन ऑफ 54 डिग्रीज अपॉन कोसाइन ऑफ 36 डिग्रीज, है ना। ये 16 के बजाय 36 लिख लो इसको,
अब इसकी वैल्यू भाई मुझे अगर निकालनी है तो वही सेम प्रोसीजर अप्लाई करूँगा मैं, ठीक है। ये तुम देखो किसके बराबर हो जाएगा, साइन 36, अगर मैं ऊपर वाले साइन को अगर चेंज ना करूँ, नीचे वाले मान लेते कोसाइन को अगर मैं चेंज करता हूँ तो ये साइन, जाहिर सी बात है साइन में कन्वर्ट होगा। और 54 डिग्री तो अब लिख नहीं सकता, उसको भी चेंज करना पड़ेगा मेरे को, है ना। इसको चेंज करके मैं क्या बनाऊँगा, कॉम्प्लीमेंट 54 डिग्री का, और कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिखा जाता है 54 डिग्री का, ठीक। ऑल्सो अब ऊपर वाले साइन को मैं दूसरे वाले फ्रैक्शन में भी चेंज नहीं करता, नीचे वाले कोसाइन को चेंज करता हूँ। तो इसको अगर मैं चेंज करूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, साइन, वो लिख लो। अब देखो ऊपर भी साइन है और नीचे भी साइन है, कैंसिलेशन होने की गुंजाइश है, बढ़िया बराबर। अब 36 डिग्री है, इसको भी मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको कन्वर्ट करके मैं अंदर क्या लिखूँगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 36 डिग्रीज, ठीक, ऐसा कुछ। तो ये चीज़ फिर सिंप्लीफाई होकर आ जाएगी मेरे पास, साइन 36 अपॉन साइन 36 माइनस साइन 54 अपॉन साइन 54, है ना, ऐसा कुछ। ये तो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - 1 दैट कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड होमवर्क में कर लेने के बाद ये तुम फोर्थ इलस्ट्रेशन नोट डाउन कर लोगे। फिफ्थ इलस्ट्रेशन देखो एक बार क्विकली, कॉस स्क्वायर 13 माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्रीज है ना। तो सेम वही कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है तुम्हें, कुछ नहीं है। दोनों में से कोई सा भी एक पकड़ लो, जैसे मैंने इसको पकड़ लिया। अभी इस चीज़ की वैल्यू किसके बराबर है, ये लिखा है बेसिकली, ये नोटेशन मेरे ख्याल में तुम्हें पता है ना। कॉस स्क्वायर मतलब क्या, कॉस 13 डिग्री का स्क्वायर ऐसा, माइनस साइन स्क्वायर बोले तो साइन 77 डिग्री का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ। तो कॉस ऑफ 13 डिग्री, इसको जब मैं कन्वर्ट करूँगा, किसी ना किसी एक को तो कन्वर्ट करना है, तो एक में मान लेते हैं मैं इसको कन्वर्ट किया, तो कोसाइन को जब मैं कन्वर्ट करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास भाई, साइन आएगा। और फिर 13 को जब मैं कन्वर्ट करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 13 कितना होगा, 90 - 13 ऐसा, माइनस साइन ऑफ 77, ठीक है। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा मेरे को। नाउ ये वाली वैल्यू हो जाएगी साइन 77, है ना, ऐसा कुछ, माइनस साइन स्क्वायर 77। जैसा कि तुम देख सकते हो एक क्वांटिटी में से अगर उसी क्वांटिटी को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो जो वैल्यू आती है तुम्हारे पास, दैट कम्स आउट टू बी 0, ठीक। तो ये दो इलस्ट्रेशंस कॉपी में नोट डाउन कर लोगे, चौथा और पांचवा, अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, कुछ इस टाइप के और सवाल मैं तुम्हें करवा देता हूँ ताकि नोट्स अच्छे बन जाएं, बढ़िया। अब देखो यहाँ, अगला सवाल नोट करोगे, ये सवाल रहेगा क्वेश्चन नंबर 3, है ना। इसी टाइप का देखो एक और, कॉस ऑफ 80 डिग्रीज अपॉन साइन ऑफ 10 डिग्रीज प्लस कॉस ऑफ 59 डिग्री कोसेक 31 डिग्रीज, ऐसा ये सवाल दिया तुम्हारे सामने, पहला सब पार्ट, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये मान लेते हैं एक्सप्रेशन ई है, ई की वैल्यू मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, देखो कॉस 80 है तो उसको पहले साइन में कन्वर्ट कर लो, तो 80 को भी चेंज करना पड़ेगा उसके कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है, यही तो हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा है। प्लस कॉस ऑफ 59 है ना, इसको रहने दो। कोसेक अगर तुम देखो, कोसेक एक्चुअल में होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बाजू में रीज़न क्या दे दोगे, कोसेक ऑफ 31 डिग्रीज इज सेम एज 1 / साइन ऑफ, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना, कोसेक और सेक, है ना, ये रीज़न दे देना बाजू में, ठीक। अब तो बस समस्या ही हल हो गई। साइन ऑफ तुम्हारे सामने लिखा है 10 डिग्रीज अपॉन साइन ऑफ 10 डिग्रीज प्लस, अब इसको कैसा है मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको, तो अंदर वाली चीज़ को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये हो गया कोसाइन से साइन, ठीक है। और अंदर वाली चीज़ को जब मैं कन्वर्ट करूँगा तो 59 डिग्रीज हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट कन्वर्जन के बाद, ऐसा, अपॉन साइन ऑफ 31, तो कुछ नहीं है, ये तो हो गया 1 प्लस ये हो जाता है साइन ऑफ 31 डिग्रीज अपॉन साइन ऑफ 31 डिग्रीज, ये भी हो गया 1, है ना, तो बराबर 1 + 1 दैट कम्स आउट टू बी 2, ये मेरा आंसर हो जाता है।
ठीक है बात। अच्छा, तो अगला सब पार्ट एक तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन 3 का अगला सब पार्ट है cot 54 अपॉन tan ऑफ 36 प्लस tan ऑफ 20 डिवाइडेड बाय cot ऑफ 70। ठीक है, ये तुम्हारे लिए इसकी वैल्यू इवेलुएट करना, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ठीक, अच्छा, इसके आगे अगला सवाल भी एक और मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूँ, ये भी करोगे बढ़िया से। 2 टाइम्स tan ऑफ 53 डिग्रीज अपॉन cot ऑफ 37 डिग्रीज माइनस cot ऑफ 80 डिग्रीज अपॉन tan ऑफ 10 डिग्रीज। ठीक है, ये भी तुम्हारा होमवर्क रहेगा, इसकी वैल्यू भी तुम्हें सिंप्लीफाई करनी है ना? ठीक, अच्छा, इसके अलावा अगला एक सवाल मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें, 4th वाला सब पार्ट। ठीक, तो ये दोनों के दोनों जो सवाल हैं दे आर एग्जैक्टली लाइक पार्ट 1, है ना? ध्यान रखोगे। अच्छा, इसके बाद वाला जो सब पार्ट है उसको देखो ध्यान से। sec ऑफ 50 डिग्रीज साइन ऑफ 40 डिग्रीज प्लस cos ऑफ 40 डिग्रीज cosec ऑफ 50 डिग्रीज। ठीक है, ये बात है। तो अब यहाँ पर इस टाइप का एक सवाल तुम्हारे सामने पहले भी आया था। अभी sec को अगर तुम कन्वर्ट करोगे तो cosec हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर sec को कन्वर्ट ना करो, उसका रेसिप्रोकल ले लो, फिर उसके बाद कन्वर्जन वगैरह लगाओ, ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर sec क्या कभी साइन के साथ कैंसिल होगा या फिर सिंप्लीफाई होगा क्या? ये नहीं होने वाला। sec किसका रेसिप्रोकल है? कोसाइन का रेसिप्रोकल है। sec को अगर तुम कन्वर्ट करोगे तो किस में कन्वर्ट होगा? कोसेक में होगा। कोसेक और साइन का जो प्रोडक्ट है वो कैसा 1 आ सकता है? अगर एंगल्स अंदर समान है तो फिर वो 1 आ सकता है। देखो इधर, तो मैं ऐसा काम करता हूँ, साइन 40 इसको वैसी का वैसी रहने दिया है मैंने, ये जो चीज़ है ना इसको वैसी का वैसी उतार लिया नीचे ना, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, और फिर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, जो sec 50 है उसको मैं लिख ले रहा हूँ cos ऑफ 50 डिग्री। ऐसा sec 50 एक्चुअल में sec थीटा भाई रेसिप्रोकल होता है cos थीटा का, यही sec थीटा की डेफिनेशन है। sec थीटा की डेफिनेशन क्या है? cos थीटा का रेसिप्रोकल। ध्यान रखोगे, एक सेकंड। तो अगला जो मेरे पास है उसमें भी सेम यही काम करता हूँ मैं। cos ऑफ 40 डिग्री इसको वैसी का वैसी रखा है, सेम टू सेम, जस का तस इसको यहाँ पर उतार लिया मैंने। इसके बाद जो कोसेक 50 डिग्री है उसको मैं लिख लेता हूँ साइन ऑफ 50 डिग्री ऐसा। तो कोसेक थीटा एक्चुअल में होता है, इसका रीज़न दे लेते हैं, है ना, सेक थीटा इज़ 1 अपॉन कॉस थीटा, जो कोसेक थीटा है दैट इज़ 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब है ना, अब तुम देखो सिंप्लीफिकेशंस आसान हो जाएंगी। कोसाइन को कन्वर्ट किया जा सकता है साइन में, और इधर साइन को कोसाइन में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ऊपर का जो न्यूमरेटर है पहली टर्म का साइन 40 उसको वैसी का वैसी रखा। कोसाइन को अगर मैं चेंज करूँगा तो ये हो जाएगा साइन, है ना, और 50 डिग्री को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नाउ प्लस कोसाइन ऑफ 40 डिग्री इसको वैसी का वैसी रख दिया। नीचे साइन को अगर कोसाइन में अगर कन्वर्ट करूँगा तो 50 डिग्री कन्वर्ट होकर हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नाउ दिस इक्वल्स साइन 40 डिवाइडेड बाय साइन 40 प्लस कॉस 40 डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ 40। ये चीज़ कैंसिल होकर आ जाती है, 1 + 1 दैट इक्वल्स टू 2। ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है बात। अच्छा, इसके बाद एक और सब पार्ट नोट करो, ये होमवर्क में करोगे तुम, 5th वाला सब पार्ट है ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। सेक ऑफ 70 डिग्रीज साइन ऑफ 20 डिग्रीज माइनस कोसाइन ऑफ 20 डिग्रीज
कोसेक ऑफ 70 डिग्रीज, है ना। ये तुम्हारा होमवर्क जाएगा जमेगा, ठीक है। ठीक, अच्छा इसके बाद होमवर्क में कुछ और भी सवाल ले लो फटाफट, ये हो जाते तुम्हारे सामने और होमवर्क का सेट। साइन 35, साइन 55 माइनस कॉस 35, कॉस 55, इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी है, ठीक। सेकंड हो गया। cos of 70 degrees upon sine of 20 degrees plus cos of 59 degrees upon sine of 31 degrees माइनस 8 साइन स्क्वायर 30, है ना। इसकी वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसमें तुम एक स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ देखो, साइन स्क्वायर 30 कितना होता है, ध्यान रखना। साइन 30 एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, तुम लोगों ने टेबल्स रटी होगी ना, साइन 30 की स्टैंडर्ड वैल्यू है। ये दोनों सवाल बनने चाहिए तुमसे, जितना अभी तक के पढ़ा है उसके बेसिस पर ये सारे सवाल बनने चाहिए, ठीक है। अच्छा इसके अलावा एक सवाल अब देखो और इलस्ट्रेशन में, ये सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। इसमें तुम्हें एक्सप्रेस करना है देखो पहले सवाल देख लो, जो भी तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हैं, है ना, उसे तुम्हें कन्वर्ट करना है टी रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल्स में, ठीक है। तो यहाँ देखो, जैसे एक सवाल मैं करके दिखाता हूँ, उसके बाद बाकी सारे तुम खुद ही कर लोगे। साइन 85 प्लस कोसेक 85 डिग्रीज, ऐसा, ठीक है। अच्छा एक्यूट एंगल्स नहीं, ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये सवाल है टी रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज, ठीक है। तो अभी क्या ये एंगल तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या 45 से छोटा, ये एंगल 45 से छोटा दिखाई दे रहा है क्या भाई, ये एंगल 45 डिग्री से बड़ा है ना, दिस इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्रीज, इसका मतलब इसको छोटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो ऑब्वियसली ये छोटे में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस चीज़ को अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो कोसाइन ऑफ 90 माइनस 85 प्लस कोसेक का सेक 90 माइनस 85। अगर तुम इसको कन्वर्ट करोगे तो ये साइन कोसाइन में कन्वर्ट होता है और कोसेक सेक में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 5 डिग्रीज प्लस सेक हो गया कोसेक में कन्वर्ट, कोसेक ऑफ 5 डिग्रीज, ऐसा ये हो गया मेरा आंसर। अभी तुम देख सकते हो यहाँ पर जो ये एंगल है, ये दोनों के दोनों ये कैसा है 5 डिग्री 45 डिग्री से छोटा है, विच इज़ बीन आस्क्ड, ठीक है। यही तो अपने को करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसके बाकी सभी सब पार्ट्स में जहाँ जहाँ तुम्हें 45 डिग्री से बड़े एंगल्स दिखाई दे रहे हैं उसको तुम कन्वर्ट कर देना उसके कॉम्प्लीमेंट में, समझ गए। और टी रेशियो चेंज करना मत भूलना, जैसे अगर तुम टैन का अंदर अगर एंगल चेंज कर रहे हो तो तुम्हें वो टैन को कॉट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझ गए। जैसे मैंने यहाँ देखो इस चीज़ को मैंने चेंज किया इसमें, तो देखो साइन किस में कन्वर्ट हो गया, कोसाइन में, दिख रहा है। इस चीज़ को जब मैं इसमें चेंज करूँगा तो देखो कोसेक किस में कन्वर्ट हो गया, अरे सेक लिखना पड़ेगा ना, ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है बात। तो जैसा कि तुम देख सकते हो, है ना, कोसेक किस में कन्वर्ट हो गया, सेक में, ठीक है। अच्छा इसी के जैसे 3 सवाल और नोट करो।
ठीक, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। करना क्या है, जहाँ जहाँ भी तुमको 45 डिग्री से बड़े एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, है ना, उसको तुम्हें छोटा करना है। 45 डिग्री से छोटा, 0 से बड़ा। तो छोटा करने के लिए तुम जाहिर सी बात है उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे। जब एंगल चेंज करोगे तो ये मत भूलना कि टी रेशियो भी तुमको चेंज करना है साइमल्टेनियसली। ठीक, अच्छा, तो होपफुली ये तीनों सवाल तुम कर लोगे एज होमवर्क। इसके बाद के सवाल देखो। इस चीज़ को देखो, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये अपने को करना है tan 5 tan 25 tan 30 tan 65 tan 85। देखो चीज़ अच्छी है बहुत, थोड़ा सा भेजे का प्रयोग करना पड़ेगा। इसको देखो ध्यान से और इसको देखो ध्यान से, ये दोनों आपस में पेयरिंग हो जाएंगे, दिखता है क्या? अगर मैं इन दोनों को साथ में रखूं, tan ऑफ 5 डिग्री tan ऑफ 85 डिग्रीज, है ना, इन दोनों की साथ में पेयरिंग करो, इन दोनों की साथ में पेयरिंग करो। ये tan 25 है ना और tan 65 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री दिख रहे हैं ना, 25 और 65, इन दोनों की कर लो आपस में पेयरिंग। tan ऑफ 25 डिग्री tan ऑफ 65 डिग्री, और जो tan 30 है उसको रखो साइड में। ठीक, इसकी तो मेरे को वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू होती है 1/√3, स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब देखो बड़े प्यार से, यहाँ देखो tan 85 को देखो और इधर देखो tan 65 को। क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता, tan 5 डिग्री और cot ऑफ, अगर मैं 85 को अगर चेंज करूँगा तो कितना हो जाएगा वो, 90 - 85। समझे क्या? डायरेक्टली लिखना मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ, ऐसे तो डायरेक्टली लिखोगे तो कोई नंबर नहीं काटेगा। tan ऑफ 25 डिग्रीज और tan 65 को अगर मैं चेंज करूँगा तो अंदर क्या आएगा, 90 - 65। ठीक है, ऐसा। ये 1/√3 को थोड़ा साइड कर लेते हैं अभी, 90 - 65 डिग्री, ऐसा। ठीक, नाउ अब देखो तुम tan ऑफ 5 डिग्री cot ऑफ 5 डिग्री टाइम्स tan ऑफ 25 डिग्रीज cot ऑफ 25 डिग्रीज, दिखता है क्या? और एक है तुम्हारे पास 1/√3। तो ये दोनों आपस में कैंसिल ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय cot थीटा इक्वल्स टू 1, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है ना। तो यहाँ पर बचेगा बस तुम्हारे पास 1/√3। ठीक, अच्छा, तो इसी के जैसा एक दूसरा सवाल है। इसमें मतलब सवाल की खूबसूरती देखो, इसमें अनलेस एंड अनटिल तुम ये दोनों की पेयरिंग नहीं करोगे मामला बनेगा नहीं आगे, और तुम इन दोनों की अगर पेयरिंग नहीं करोगे मामला फंस जाएगा। समझ गए? और स्टैंडर्ड वैल्यूज़ तो बस तुम्हें इसी की पता है, इसके अलावा तो और कोई स्टैंडर्ड वैल्यू भी नहीं जानते, है ना। ये जो है चीज़, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू होगी ना, स्टैंडर्ड वैल्यू हो गई मस्त बराबर। तो इसकी वैल्यू देखो मैंने पटक दी उठाकर, ये एकदम बढ़िया से 1/√3। ठीक है, और बाकी सारे पेयरिंग में देखो कैंसल ऑफ हो गए। कितना प्यारा सवाल है। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसी के जैसा एक सवाल मैं तुम्हें करने के लिए दे रहा हूँ, है ना। लेट्स होप कि तुम बना लोगे। cot 12 डिग्रीज cot of 38 डिग्रीज cot 52 cot 60 डिग्री cot 78 डिग्रीज, है ना। तो इसमें देखो पेयरिंग किस किस की कर सकते हो तुम, इसकी और इसकी देखो पेयरिंग जम जाएगी। अब देखो इसकी और इसकी पेयरिंग जम जाएगी, ये देखो इसकी और इसकी पेयरिंग जम जाएगी। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड वैल्यू, कर लेना आपसे खुद ही, है ना। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड वैल्यू। तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये होमवर्क रहेगा तुम्हारा। ठीक है बात। अच्छा, इसके बाद एक टाइप के दूसरे सवाल भी आते हैं जिसमें तुम्हें अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी रहती है। ये कौन सा टाइप हो गया, ये हो गया टाइप 1 टाइप के सवाल, है ना। ये हो जाते हैं तुम्हारे पास, जिसमें ये वो टाइप है जिसमें सिंप्लीफाई करना है बस। ठीक है,
सिंप्लीफाइंग द गिवन एक्सप्रेशंस, ठीक है। ठीक है, ये हो गया टाइप 1। ले लो इसको। टाइप 2 में आ जाओ, उसमें तुम्हें अननोन वेरिएबल थीटा की वैल्यू भी निकालनी होगी। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल, ठीक है। देखो कैसे काम कैसे होता है इस तरह के सवालों में, ध्यान से देखो। मान लेते हैं तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज़ दी हुई है, साइन एक्स मान लेते हैं तुमको दिया हुआ है कॉस ऑफ 30 डिग्री के बराबर, ऐसा कुछ। तो इसमें तुमसे पूछा जाएगा कि भाई एक्स आप बताइए कितना होगा, है ना। एक्स कितना होगा आप बताइए। तो इसमें इस तरह की चीज़ों में क्या काम करना है, देखो ध्यान से। इधर कोसाइन है, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 30 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 90 माइनस 30, है ना। कितना हो गया, साइन 60। अभी साइन एक्स अगर साइन 60 के बराबर है, इसका मतलब एक्स कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तुमको ये गिवन है कि एक्स कैसा है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। इट इज़ गिवन दैट एक्स इज एक्यूट। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन सॉल्व की जा सकती है ना, इसी कंसेप्ट के आधार पर। मतलब cos 30 को मैं हमेशा sin 60 तो लिख ही सकता हूँ, अब से उसको मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख दिया करूँगा और बाजू में रीज़न लिख दिया करूँगा, समझे। या तो फिर सबका अपना अपना तरीका है लिखने का, ठीक है। आंसर सही आना चाहिए और लिखने का तरीका ऐसा हो कि कम से कम कॉपी चेकर को समझ में आए, है ना। कुछ नया ही अनोखा नहीं कर देना है, फिर लिखे ही नहीं कुछ तो समझ ही नहीं आएगा, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। एनीवेज सवाल देखो, सवाल बनाते पहले। फाइंड थीटा इफ साइन ऑफ थीटा प्लस 36 डिग्रीज इक्वल्स कॉस थीटा, है ना। जहाँ की दिया हुआ है तुम्हें थीटा प्लस 36 डिग्रीज इज एक्यूट, ठीक। अच्छा, तो अब देखो मामला ऐसा है, अगर थीटा प्लस 36 एक्यूट है, इसका मतलब क्या कि भाई थीटा भी तो एक्यूट ही होगा, है ना। भाई थीटा प्लस 36 अगर तुम्हारे पास एक्यूट है, इसका मतलब ऐसा है मामला। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि थीटा हैज़ टू बी लेस देन कितना, 54, क्या कहते हैं, ये ध्यान में रखना ना। थीटा कैसा है, 54 डिग्री से छोटा है। इनइक्वालिटी तो सॉल्व करनी आती ही है तुम्हें, ठीक। बातचीत मेरे ख्याल में हुई होगी। अगर इस इनइक्वालिटी के दोनों साइड अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ 36 को, तो मुझे ये नेक्स्ट स्टेप मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी थीटा कैसा है, थीटा है तुम्हारा 54 से छोटा, 54 से छोटा। नाउ गिवन क्या है मेरे को कि भाई साइन ऑफ थीटा प्लस 36 इक्वल्स कॉस ऑफ थीटा। अभी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन अगर मैं लिखूँगा तो 90 माइनस थीटा कर लूँगा इधर। अभी देखो साइन ऑफ एक्स, साइन किसी एक क्वांटिटी का, है ना, ये एक दूसरी क्वांटिटी के साइन के बराबर है। इसका मतलब जाहिर सी बात है, अगर दोनों ही एंगल्स तुम्हारे अगर एक्यूट है, थीटा प्लस 36 एक्यूट है, ठीक है, और थीटा खुद 54 डिग्री के छोटा है, तो मेरे को एक बात बताओ, एक्स और वाई दोनों एक्यूट हुए कि नहीं हुए, और बोथ एक्यूट। असल में कंसेप्ट ऐसा है, ध्यान से सुनोगे, कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि साइन एक्स अगर साइन वाई के बराबर होगा, वेयर बोथ एक्स एंड वाई आर एक्यूट, देन तुम ये कह सकते हो एक्स इक्वल्स टू वाई होगा, समझे। बेसिकली मामला ऐसा है कि अगर एक्स वाई के बराबर है, देन ये पक्का होगा,
ये 101% होगा, चाहे एक्स वाई एक्यूट हो चाहे ना हो, है ना। अगर ऐसा है तो ये ज़रूर होगा पहली बार, लेकिन अगर ऐसा है और वाइस वर्सा इज़ नॉट ट्रू, इसमें लिख लेना, बट वाइस वर्सा इज़ नॉट ट्रू, या फिर कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू, दैट इज़ इफ़ साइन एक्स अगर तुमको लिख के दिया है कि साइन वाई के बराबर है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि एक्स वाई के बराबर होगा। डज नॉट इम्प्लाई दैट एक्स इक्वल्स वाई। ध्यान रखना इस बात का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ऐसा तभी होगा एक्स बराबर वाई ओनली व्हेन एक्स एंड वाई आर एक्यूट। ठीक है, मतलब अगर इफ़ एक्स और वाई दोनों अगर एक्यूट हैं देन तुम ये कह सकते हो कि एक्स इक्वल्स टू वाई होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, जब एक्यूट रहता है ना वो एक्स और वाई, तब ऐसा हो जाता है। तो अभी देखो, मुझे ये चीज़ तो पता है कि एक्स और वाई दोनों के दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक, तो इसका मतलब मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ, इम्प्लाइज दैट साइन ऑफ थीटा प्लस 36 अगर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा के बराबर है, और क्योंकि दोनों एक्यूट हैं इसीलिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, थीटा प्लस 36 इक्वल्स 90 माइनस थीटा। और इसके ब्रैकेट में रीज़न देना मत भूलना, थीटा प्लस 36 कॉमा 90 माइनस थीटा बोथ आर एक्यूट। इसके पीछे का रीज़न देना मत भूलना, समझ गए। तो अभी जैसे ही तुम इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगा, 90 माइनस 36 ऐसा हो गया बराबर 54। इसका मतलब थीटा की वैल्यू हो जाती है 27 डिग्रीज। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, तो इस प्रकार के सवालों के अलावा और तो कुछ इसमें और कुछ ऐसा खास बाकी बचता नहीं है। एक दो इसी के जैसे और कर लो होमवर्क में। साइन 5 थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ 4 थीटा, है ना। तुम्हें दिया हुआ है कि 5 थीटा एंड 4 थीटा और बोथ एक्यूट। ठीक है, अच्छा, सेकंड सब पार्ट है, इस सब में तुमको थीटा निकालना है। अच्छा, सेकंड सवाल है दूसरा, tan 2a इक्वल्स कॉट ऑफ a माइनस 18 डिग्रीज, और तुम्हें दिया है 2a एक्यूट है। इसको थीटा कर लो, है ना। ठीक, तुम्हें दिया है कि 5a इज एक्यूट, फाइंड a। ठीक, अगला सब पार्ट भी इसी के जैसा है, इसको थीटा कर लो यार, ये सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर। थीटा निकालना है, ठीक है। अगला सवाल है, सेक ऑफ 4 थीटा इज सेम एज कोसेक ऑफ थीटा माइनस 20। तो यहाँ दिया हुआ है कि 4a इज एक्यूट। ठीक, तो थीटा की वैल्यू निकालनी है तुम्हें। अच्छा,
ठीक है, तो ये सारा तुम्हें होमवर्क में करना है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, देन इसको यहाँ पर अभी रोकते हैं अपन। इसको यहाँ स्टॉप करते हैं। ओके।